एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने मीडिया के सामने कहा था थोड़े दिन पहले कि जम्मू के बच्चों को सेंटर बार नहीं बनेंगे, आपने भी कवर किया होगा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती रही नहीं बनेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कहती रही नहीं बनेंगे, तो ये एडमिट कार्ड कहाँ से आ गए? ये एक षड्यंत्र। आप कहेंगे षड्यंत्र क्या, मैं आपको बताता हूँ। भाई सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं, ना इनके पास कोई वसीला है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है। अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के इनसे नौकरी मांगेंगे, जो उनका हक है, जो एलिजिबल होगा उसको देनी पड़ेगी। अब इन्होंने एक नया तरीका लाया, भी सीधा किसी की पढ़ाई ये रोक नहीं सकते थे। इन्होंने कहा भी बात सुनो, भी जम्मू के बंदे जो हैं इनकी पढ़ाई अब ख़त्म करनी। पहले तो हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया ना, हमारी ज़मीन, रोज़गार, नौकरियाँ ले गए, बिजनेस, अब रह गई थी पढ़ाई। इन्होंने एक षड्यंत्र साजिश रची और उस साजिश के तहत जम्मू के युवा को पढ़ाई से महरूम कर दिया। अब आप मुझे बताइए, रजौरी पुंछ का रहने वाला, कठुआ का रहने वाला, बॉर्डर का आरसपुरा का रहने वाला, वो नोएडा जा सकता है टेस्ट देने के लिए, और वो भी 2 दिन पहले आता है उनको मैसेज भी आपने यहाँ पहुँचना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सेंटर तक ही नहीं पहुँच पाए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भैया आपने जो इंश्योरेंस दिया था वो किसके कहने पर दिया था? भारत सरकार के पास गए थे, कहीं और चले गए थे पूछने के लिए? तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसके कहने पर दिया था? भैया आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आपकी किसने नहीं सुनी। आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, तो उसमें आज एक और चीज भी जुड़ गई, जम्मू के नौजवान का सर्वनाश। गलती कोई करता है, सफाई कोई देने आ जाता। अब मुझे बताइए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मैंने आपने तो बनाई नहीं ना, इसको गवर्न कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार ये कहती थी ऐसा नहीं होगा, वो हो गया। कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके सेंटर कश्मीर में बन गया, अच्छी बात है, बच्चे कहाँ जाएंगे, वो तो बहुत अच्छा फैसला है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, भी बताइए आप तो जम्मू के ठेकेदार थे ना, सारा दिन ये मारते ना नारे, बीजेपी में लीडर बैठे हैं, जम्मू जम्मू करते हैं, जैसे कनेक्टर बाजे मारते हैं बस के लिए करते हैं ना, वो आज हैं कहाँ? आज भी ऐसे परिवार हैं जो उधर चूल्हे के ऊपर पतीला रखते हैं खाना बनाने के लिए, और बच्चे को 50 रुपये देते हैं, जब तेल और सब्जी लेके आओ खाना बनाना है, उनके पास कहाँ से 10,000 रुपये आएगा वो नोएडा टेस्ट देने के लिए? और दूसरी बड़ी बात, अब सरकार की मंशा क्या है कि अगर जो पहुँच गए हैं, पहली बात तो आधे पहुँचने से रोक दिए ना, अब जो पहुँच गए हैं उनका सेंटर, उनके जो कॉलेज लॉट होंगे वो जम्मू कश्मीर से बाहर होंगे। क्यों? वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका एक विंग है ना, वो हमने देखा था पहले ऐसे ही लगा रहता था, कहीं किसी टूटी में पानी ज़्यादा आ गया तो चल प्रोटेस्ट, किसी टूटी में पानी कम आ गया तो चल प्रोटेस्ट, किसी कॉलेज में बच्चे ज़्यादा हो गए तो चल प्रोटेस्ट। तो आज वो कहाँ है? इतना बड़ा इशू है जम्मू में बन गया, तो आज मैंने कहीं देखा नहीं, मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा कोई बात करते। ये किस मुँह से कहते हैं 9 साल बेमिसाल? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2023 के इन दिनों अभी एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे हैं पूरे देश में, जिसको लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एग्जाम्स के दौरान और एंट्रेंस टेस्ट के दौरान आई है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, खास करके जम्मू के बच्चों को। यहाँ पर कई बच्चों के जो उनके सेंटर्स हैं वो जम्मू से बाहर दूसरे राज्यों में बनाए गए हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके लिए जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया। उन्होंने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ इस बारे में बात की जाएगी और यहाँ पर इस तरह से जो है जितने भी सेंटर जो बाहर बने हैं वो वापस जम्मू में बनाए जाएंगे। एश्योरेंस भी मिली, लेकिन दोबारा से जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स की जो अगली डेट आई, फिर से वही हाल कि दोबारा कई बच्चों के जो हैं सेंटर्स जम्मू से बाहर बनाए गए, जिसको लेकर अब काफ़ी रोष है। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस मुद्दे को उठाया है और पीडीपी ने भी इसको लेकर काफ़ी जोर से आवाज़ उठाई है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के हक में आए हैं और काफ़ी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है। लगातार जो है ये गलतियों पर गलतियां होती जा रही हैं, इंश्योरेंस भी दी जा रही है, झूठी इंश्योरेंस दी गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा भी कि ऐसा नहीं होगा कि जम्मू के बच्चों का जो सेंटर बाहर नहीं बनाया जाएगा। फिर से एडमिट कार्ड आए, दोबारा देखा तो कई बच्चों के जो हैं सेंटर बाहर बने हुए। देखिए ऐसे चिप साहब की ये गलती नहीं है, ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, इसको समझने की जरूरत है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने मीडिया के सामने कहा था थोड़े दिन पहले कि जम्मू के बच्चों को सेंटर बाहर नहीं बनेंगे, आपने भी कवर किया होगा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती रही नहीं बनेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कहती रही नहीं बनेंगे, तो ये एडमिट कार्ड कहाँ से आगे बन के? फिर वो टेस्ट किसने लिया बताइए ना? वो कौन सी एजेंसी वो टेस्ट ले रही थी? ये एक षड्यंत्र। आप कहेंगे षड्यंत्र क्या, मैं आपको बताता हूँ। भाई सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं,
ना इनके पास कोई वसीला है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है। अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के इनसे नौकरी मांगेंगे, जो उनका हक है, जो एलिजिबल होगा वो उसको देनी पड़ेगी। अब इन्होंने एक नया तरीका लाया भी, सीधा किसी की पढ़ाई ये रोक नहीं सकते थे। इन्होंने कहा भी बात सुनो भी, जम्मू के बंदे जो हैं इनकी पढ़ाई अब ख़त्म करनी। पहले तो हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया ना, हमारी ज़मीन, रोज़गार, नौकरियां ले गए, बिजनेस, अब रह गई थी पढ़ाई। इन्होंने एक षड्यंत्र साजिश रची और उस साजिश के तहत जम्मू के युवा को पढ़ाई से महरूम कर दिया। अब आप मुझे बताइए, रजौरी पुंछ का रहने वाला, कठुआ का रहने वाला, बॉर्डर का आरसपुरा का रहने वाला, वो नोएडा जा सकता है टेस्ट देने के लिए, और वो भी 2 दिन पहले आता है उनको मैसेज भी आपने यहाँ पहुँचना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सेंटर तक ही नहीं पहुँच पाए। तो ये एक सरकार की चाल थी, उसमें सरकार कामयाब होगी। मैं आज आप इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी से और इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट से जो जीत गए हैं, चलिए वो भी हमारी, मैं कहता हूँ खुदकिस्मती कह लो, बदकिस्मती कह लो, जीत गए हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भैया, आपने जो इंश्योरेंस दिया था वो किसके कहने पे दिया था? भारत सरकार के पास गए थे, कहीं और चले गए थे पूछने के लिए? तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसके कहने पे दिया था? भैया आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आपकी किसने नहीं सुनी। आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, तो उसमें आज एक और चीज़ भी जुड़ गई, जम्मू के नौजवान का सर्वनाश। आपने रोजगार किसी को क्या देना है? आप तो पढ़ा नहीं सके, पढ़ा जानबूझ के नहीं सके कि बच्चों का। अब देखिए, जो देहात के रहने वाले बच्चे हैं, मैं कठुआ की बात, मैं किश्तवाड़ की बात करता हूँ, डोडा, उधमपुर, रामबन की बात करता हूँ, वो बच्चे के लिए फगवाड़े मोहाली जाना आसान है 2 दिन में। 10,000 रुपये चाहिए एक बंदे के लिए आने जाने का ही। जिसकी बच्ची होगी वो अकेली तो भेज नहीं पाएगा ना बच्चे को, चलो फिर कोई भेज देगा, तो बच्ची के साथ 2 लोग गए होंगे। पहले बात, किसी के पास 20,000 ही नहीं होगा वहाँ जाने के लिए। जब पैसे नहीं होंगे वो गए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो गया। और दूसरी बात ये कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भैया आपने कितनी बच्चियों का जो विषय वो ख़त्म कर दिया। हमारे पास परसों एक बच्ची आई थी, उसने ये +2 की जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ 94% मार्क्स लिए हैं। उसका कहीं मोहाली में टेस्ट सेंटर बना था, वो वहाँ नहीं पहुँच पाई, उसका 1 साल जाया हो गया। वो रो रही है, वो कहती मैंने किस लिए 1 साल मेहनत की। भाई उसकी बात बिल्कुल सच्ची है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ, जो लोग हैं कहाँ? आप मुझे आप अभी कहो अभी मोहाली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या पता मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। तो वो कठुआ का, वो किश्तवाड़ का रहने वाला, वो रामबन का रहने वाला। तो ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए इस साजिश में कौन कौन जिम्मेवार है? आपको क्या लगता है कि सरकार सीधे तौर पर उसकी साजिश है या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये उसका मिसमैनेजमेंट है जिस वजह से इस तरह का क्योस हुआ है कि एक जम्मू कश्मीर में भी और झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी बताया जा रहा है कुछ इस तरह के केसेस हुए हैं कि दूसरी स्टेट में जो बने हैं। क्या ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस तरह का इतना बड़ा काम देना, क्या सरकार की ये सही एक डिसीजन था? देखिए मुझे बताइए भी, इस सरकार में देश में हो क्या रहा है? सब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। गलती कोई करता है, सफाई कोई देने आ जाता। अब मुझे बताइए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मैंने आपने तो बनाई नहीं ना, इसको गवर्न कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार ये कहती थी ऐसा नहीं होगा, वो हो गया। कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके सेंटर कश्मीर में बन गया, अच्छी बात है, बच्चे कहाँ जाएंगे, वो तो बहुत अच्छा फैसला है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं भी बताइए, आप तो जम्मू के ठेकेदार थे ना, सारा दिन ये मारते ना नारे, बीजेपी में लीडर बैठे हैं, जम्मू जम्मू करते हैं, जैसे कनेक्टर बाजे मारते हैं बस की उसके लिए करते हैं ना, वो आज हैं कहाँ? नजर आने चाहिए ना लोगों के लिए। भाई जम्मू की, मैं ये कहता हूँ कि अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको गवर्न कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? सरकार में शामिल कौन है? वो मेंबर पार्लियामेंट कहते थे, उन्होंने तो बधाई भी दे दी थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा हमने मसला हल कर दिया। भैया आपने कहाँ मसला हल किया किसका मसला हल आप बताओ? जिन लोगों ने आपको 25 सीटें जिताई थी, आज उनके बच्चों को आपने तबाह कर दिया। आज बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि जिसका 1 साल चला गया वो आज है कहाँ? अच्छा, अब दूसरी बात ये है, इसलिए तो हम कहते थे चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। भाई ये कहते थे ना 70 साल कुछ नहीं हुआ, या 70 साल उन्होंने बच्चे तो पढ़ाए ना, दे दिया रोजगार, किसी को मिल गया किसी को नहीं मिल गया, पढ़ाई से किसी को तो नहीं ना रोका। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। 20 जून को यहाँ गवर्नर रूल लगा था 2018 में, 18 में लगा था, 5 साल हो गए। तो 5 सालों में कितने कॉलेज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं? इसका जवाब हमें दें। कितनी यूनिवर्सिटी जम्मू सूबे में बनाई है? उसका जवाब हमें दें। वो तो उन्होंने बनाई नहीं, ये तो किसी और काम लगे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में आलीशान बंगले बन सकते हैं, दफ्तर बन सकते हैं, बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का विकास हो सकता है, तो क्या जम्मू सूबे में 10-20 कॉलेज नहीं खुल सकते? लेकिन अब इन स्टूडेंट्स का क्या होगा, किस तरीके से अब इनकी जो परेशानियों को लेकर आप जो है
आने वाले समय में किस तरह से आवाज उठाएंगे ताकि उनका जो भविष्य है, अभी तो भविष्य शुरू हुआ क्योंकि 12वीं के बाद ही जो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए हर तरह की वो कोशिश करते हैं, जिसके लिए इतनी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत में ही उनका जो भविष्य अंधकार में कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को करना चाहिए, यहाँ आपकी तरफ से क्या इस तरह के आपके विचार? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। अगर गलती है तो, अगर षड्यंत्र है तो कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। दूसरी बात है, अगर इसको ठीक करने का बहुत आसान तरीका है कि टेस्ट रीशेड्यूल किया जाना चाहिए। जिन बच्चों ने 1700 भरे हैं वो नहीं जा पाए हैं सेंटरों में, और सेंटरों में ना जाने की वजह भी भारतीय जनता पार्टी है। जब एक मेंबर पार्लियामेंट प्रेस में ये कहता है कि हमने बात कर ली है, नहीं होगा, तो लोगों को लगा कि टेस्ट वहाँ ही होंगे, तो वो नहीं जा पाए ना, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। तो टेस्ट रीशेड्यूल किया जाना चाहिए, और इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जम्मू से बाहर नहीं, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है उसका कठुआ हेडक्वार्टर में बने, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जम्मू में बने, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसके टेस्ट किए जाने चाहिए और बच्चों को मौका मिले कि वो कर सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे समझ ही नहीं आती है ना, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, ना खाता ना भाई जो कि बीजेपी, वही बात सही। मुझे पता ही नहीं चल रहा है, हमें नहीं पता ये सरकार कौन चला रहा है। अगर ये सरकार चुने हुए नुमाइंदे चलाते होते ना तो शायद ये हालत ना होती। अब यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, बाबू राज है, किसी बाबू को पता चला होगा, नहीं चला होगा, किसी का किसी ने फ़ोन उठाया नहीं उठाया, उनको क्या लगे। बच्चे तो जम्मू, मैं कहता हूँ आज भी मुझे बताइए, आरएसपुरा चले जाइए, सुचेतगढ़ चले जाइए, बिश्नाह में चले जाइए, आज भी ऐसे परिवार हैं जो उधर चूल्हे के ऊपर पतीला रखते हैं खाना बनाने के लिए, और बच्चे को 50 रुपये देते हैं, जाओ तेल और सब्जी लेके आओ, खाना बनाना है। उनके पास कहाँ से 10,000 रुपये आएगा वो नोएडा टेस्ट देने के लिए। और दूसरी बड़ी बात, अब सरकार की मंशा क्या है कि अगर जो पहुँच गए हैं, पहली बात तो आधे पहुँचने से रोक दिए ना, अब जो पहुँच गए हैं उनका सेंटर, उनके जो कॉलेज लॉट होंगे वो जम्मू कश्मीर से बाहर होंगे। क्यों? वहाँ वो जा नहीं पाएंगे, पैसे उनके पास होंगे नहीं, गरीब आदमी के पास। अब नोएडा में बच्चा तो पढ़ा कोई नहीं पाएगा, राजस्थान में बच्चा तो पढ़ा नहीं पाएगा सरकारी स्कॉलरशिप के बिना, तो स्कॉलरशिप सरकार ने पहले ही बंद कर दी है। तो उन्होंने बड़ा आसान तरीका निकाल लिया है कि इस तरीके से इनकी जो शिक्षा है उसको रोका जाना। ये मैं एक बात बता दूँ आपको, ये अंग्रेजों को मात देगी, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है। अंग्रेज कहते थे ना ये इंडियन पढ़ जाएंगे, हमसे हक मांगेंगे, पढ़ने नहीं देने। ये सरकार तो कह रही है कि हमने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, ताकि जो पुराने तरह की जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई पॉलिसी थी, तो हम उसको बदलाव ला रहे हैं कि एक बेहतर पॉलिसी बन सके और बच्चे जो है स्किल की तरफ जो है आगे ज़्यादा बढ़े। उसके लिए वो सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि बच्चे पढ़े ही नहीं। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो स्किल आ गई ना बाहर सरकार की, बच्चों की स्किल तो बाद में आनी थी, सरकार की नीयत तो पहले बाहर आ गई। मैं कहता हूँ ये बच्चे, ये कॉलेज नहीं दे पाए यार, बच्चे पढ़ा नहीं पाए, जो उन्होंने पैसे देने हैं पढ़ने के लिए, फ्री तो पढ़ाना नहीं है। मुझे नहीं समझ लगती है कि कौन सी पॉलिसी ये जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। कि मुझे एक बात बताइए, राजस्थान का बच्चा जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आएगा +2 के लिए, कोई भेजेगा अपने बच्चे छोटे को? अच्छा, दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है कि अगर इन्होंने करना था तो भाई जम्मू कश्मीर का टेस्ट जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किए? आपने 2 स्टेटों का नाम लिया, बाकी कहीं की तंगी नहीं हुई ना। 2 स्टेटों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कोई मतलब वेबसाइट खराब होगी जहाँ प्रॉब्लम आ गई, बाकी में क्या था? ये एक साजिश है। आप कहते हैं ना अंग्रेज, मुझे आप बात बताइए, रोज इनसे रोजगार मांगते थे ना लोग। बेसिकली बात पता क्या है, 9 साल बेमिसाल कर रहे हैं ना, सब झूठ का बुलंदा है। अब चुनाव आना था अगले साल, लोगों ने कहना था भी वो कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल की, हमारा हिस्सा कहाँ है? अब अच्छा काम है, बच्चे पढ़ने ना दो, ना पढ़ेंगे, ना बजेगा बांस, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना रोजगार मांगेंगे, क्योंकि ये तो खुद सारे वही हैं, ये तो खुद सारे। हाँ, एक बात हो सकती है कि इनकी यूनिवर्सिटियाँ भी अपनी हैं जहाँ से ये पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो बच्चों को वहाँ से डिग्रियाँ ले दें, छोड़े ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का चक्कर है। इनके पास है ना डिग्रियाँ अपनी, यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटियाँ जो बनाते हैं। और भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई इन बच्चों का कसूर क्या था, मुझे बताइए ना। 1700 रुपये एक बच्चे से लिया गया, ऐसे नहीं बन जाता 1700 रुपये। लेकिन अब इन बच्चों का साथ कौन देगा और कैसे आप इनका साथ देंगे? क्या आने वाले समय में क्या सोचा है आपने? देखिए, इन बच्चों का साथ हम देंगे। साथ के लिए आज प्रेस के जरिए हमने सरकार को अपील की है। पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ होता है लोगों की परेशानी हो उसको उठाना, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका एक विंग है ना, वो हमने देखा था पहले ऐसे ही लगा रहता था, कहीं किसी टूटी में पानी ज़्यादा आ गया तो चल प्रोटेस्ट, किसी टूटी में पानी कम आ गया तो चल प्रोटेस्ट, किसी कॉलेज में बच्चे ज़्यादा हो गए तो चल प्रोटेस्ट। तो आज वो कहाँ है? इतना बड़ा इशू है, जम्मू में बन गया, तो आज मैंने कहीं देखा नहीं, मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा कोई बात करते। ये किस मुंह से कहते हैं 9 साल बेमिसाल? जनता होगी बुरा, जनता का बुरा हाल करके आप कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो? भाई आज इन बच्चों के साथ खड़े, और बाकी रही हमारी बात,
हम इन बच्चों के साथ हैं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2-4-5 दिन में देखेंगे। हमने डिमांड ये की है कि टेस्ट रीशेड्यूल किया जाना चाहिए जम्मू के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इसके सेंटर बनने चाहिए। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो सड़कों पर चलेंगे, बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करेंगे और जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको लेके छोड़ेंगे। कि आने वाले समय में सरकार से एक अल्टीमेटम भी दिया है कि वो जितने भी एग्ज़ाम जिन बच्चों के बाहर उनके सेंटर बने हैं उनको रिस्केड्यूल करके जम्मू में और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनके सेंटर बनाए जाएं। इसके लिए ये आवाज़ उठाएंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले समय में एक ज़ोरदार आंदोलन भी हो सकता है।